कागजी कार्रवाई तो जो होती है उसमें तो फिर जाहिर है कि वो बीमार थे और इसीलिए भेजा है हुकूमत ने। ये डी चौक नहीं है, इसमें उल्टा लटका रहे उसको। अगर ये नवाज शरीफ को वतन वापस लाएगा तो ये भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारेगा। सिर्फ नवाज शरीफ चोर है, ये बिल्कुल गलत इसका अंदाज है। ये ऐसे झूठ बोल के अपने आप को छुड़ा लेते हैं, तो मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि इमरान खान साहब इनको ला सकें। अपनी जान छुड़ाना मारे कोई ना कोई बंदे ही बहाना करना फैलाना। जो कोई भी चोर है जेब कतरा पकड़ा जाता है वो भी बीमार हो जाता है। इन्होंने सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान का। सारे सियासतदानों को बैठाओ एक जहाज में, शिप में और कराची फेंक आओ। अस्सलाम वालेकुम, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं हलीमा जुल्फ़िकार। हुकूमत ये कहती है कि वो नवाज शरीफ साहब को वापस वतन लेके आएगी। आइए जानते हैं लोगों से कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। हुकूमत नवाज शरीफ साहब को वतन वापस ला सकती है या नहीं? हुकूमत जो है कह रही है कि वो नवाज शरीफ को वापस लेके आएंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि वापस ला पाएंगे हुकूमत उसको या नहीं ला सकती? ये अगर हुकूमत मतलब है ले भी आए तो फिर किस काम की, यानी अगर नवाज शरीफ आ भी जाए तो उन्होंने जो किया है ठीक है, उन्होंने खाया भी है मगर आवाम की खिदमत भी की है, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो उसमें देखो ना लोड शेडिंग कितनी थी बिजली की, वो उन्होंने तकरीबन ख़त्म कर दी। चाहे बेशक महंगी बिजली है ली है मगर फिर भी लोगों को जो तकलीफ़ थी वो तो दूर की है ना उन्होंने। अल्लाह करे कि उसको ले आए। और यहाँ पे ये डी चौक नहीं है, इसमें उल्टा लटका रहे उसको, ठीक है, क्योंकि उसने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया। सबको पता है अब ये वो इससे कुछ नहीं चल रहा, ठीक है ना। सबको पता है कि नवाज शरीफ कैसा आदमी है, करप्ट है, इंतहाई करप्ट आदमी है, बल्कि ये दोनों करप्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। नहीं तो इमरान खान साहब ने अभी पिछले दिनों ये कहा है कि हमसे गलती हो गई, हमें लगा कि वो सच बोल रहे हैं लेकिन वो झूठ बोल रहे थे, वो बीमार नहीं थे। इस बारे में क्या कहें? ये भी तकरीबन झूठ है, ठीक है ना। स्टार्ट से सबको पता था, बस ये वो कह रहे हैं ना कि आपस में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं ना, ये बात नहीं है। बीमार नहीं था, सबको पता था, इजाज़त दी थी, अब पता नहीं उसकी वो नहीं हुई अंडरस्टैंडिंग, तो इस वजह से ये कर रहा है। यास्मीन राशिद और फवाद चौधरी की आपस में लड़ाई हो रही है, वो मेरे ख्याल में उसको ये मनीषी देना भी ये भी ज़्यादती है, ठीक है ना। वो इसके अहल भी नहीं है, अगर हकीकत में हो तो वो इसके भी काबिल नहीं है। यास्मीन चौधरी पता नहीं, लेकिन वो आपस में लड़ते रहे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। मैं तो बोलता हूँ अगर ये नवाज शरीफ को वतन वापस लाएगा तो ये भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी इसको इमरान खान को चाहिए था कि अभी ये जैसा गवर्नमेंट में आया था कि हमने आइंदा ये गवर्नमेंट कैसे चलाने हुकूमत को। इसने पहले दिन से मतलब 22 साल पहले इसने ये शुरू किया, नवाज शरीफ छोड़ है मैं इसको लड़काऊँगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है। क्यों उसके ऊपर कोई केस साबित नहीं था? मैंने कराची में इमरान खान साहब का तकरीर सुना था, 10-12 लोगों को तकरीर कर रहा था कि मैं इसको लड़का के रख दूंगा, ये करूँगा। ये कोई गवर्नमेंट चलाने का तरीक़ाकार नहीं है। अब इस पाकिस्तान के अंदर तो देखिए यहाँ पर तो अभी कौन सा इदारा सही है, क्लियर चलते है कि खैर सिर्फ नवाज शरीफ चोर है। ये बिल्कुल गलत इसका अंदाज़ है। ये जो कर रहे हैं इसको चाहिए कि गवर्नमेंट आइंदा के लिए खारजा व अंदरूनी पॉलिसी क्या अपना दे। ये चोर करते 5 साल गुजार देगा, मुल्क भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो सरमाएदार लोग हैं वो मुल्क के अंदर पैसा नहीं लगाएगा, अपने कंपनी वगैरह को बाहर मुंतकिल कर देगा। मैं तो बोलता हूँ इसका ये तरीक़ाकार सही नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा है कि हमें पता लगा है कि ये पहले गलत बयानी कर रहे थे, हमें लगा कि वाकई में ही बीमार हैं, लेकिन ये नहीं थे बीमार। नवाज शरीफ साहब, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो वाकई में ही बीमार हैं या नहीं है? यार अगर वो बीमार है फिर भी वो सही है, अगर वो बीमार नहीं है उसने कोई तरीक़ा बनाया है तो फिर भी वो सही है। उसको तो पता है एक मुल्क के अंदर, इस मुल्क के तो अंदर अगर आप हमारा निज़ाम को देखो क्या लिया कैसे, हमारा दिगर इदारे हुए वो कैसे, तो खाली इधर नवाज शरीफ की तरफ उंगली जा रहे कि वो चोर है। अभी नवाज शरीफ को पता है कि मुझे किसी तरीके से फंसाया जा रहा है। उसको चौधरी निसार ने भी मशवरा दिया कि अभी इदारों के ख़िलाफ़ जो है ना बयानबाजी नहीं करो। उसने किया वही बयानबाजी उसके गले में लटक ले। सबसे पहले कि अगर वो वापस आएँ तो एहतसाब हो तो तब आएँ, नहीं तो वहाँ पे ही ठीक है। अगर आना है उनको कह रहे हैं हुकूमत, लेकिन उनको जेल में बंद करें और बाकायदा पूरा एहतसाब हो। जो ये लूट मार हुई है, जिस तरह का मामला चल रहा है आपके सामने है सारा, ठीक है, इसका एहतसाब हो तो उनको आना चाहिए। नहीं तो फिर जलसे करने हैं या कोई जुलूस करना है, फिर दोबारा वही सिस्टम बहाल करना है, तो फिर इनको क्या फ़ायदा? कोई भी मेरे ख्याल में फ़ायदा नहीं आने का। अच्छा, इस मामले में हुकूमती वज़रा भी आपस में एक पेज पे दिखाई नहीं दे रहे। यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं कि वो वाकई में ही बीमार थे और फवाद चौधरी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, वो नहीं बीमार थे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कौन सच बोल रहा है? किसका ख्याल इस बारे में ठीक है? जी बात यह है कि बीमारी देखो अल्लाह की तरफ से आती है।
हम इस पे कोई कमेंट्स नहीं दे सकते, शायद उनको बीमारी हो, लेकिन ये क्या बीमारी जब कोई केस सामने आ जाए, कोई ऐसा मतलब उन पे एक्शन आना शुरू हो जाए, उनको पेट में दर्द हो जाता है, उनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, इस तरह की बीमारी, ये तो समझ में नहीं आ रही। बहरहाल वो बीमार होंगे, सारी बात ठीक है, लेकिन एहतसाब के लिए प्लीज़ वो आ जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें, आ जाएं, एहतसाब दें। जो भी मामला आपके जो जिस हवाले से आप पे इल्ज़ामात ही चलो समझ लें, वही कर रहे हैं कि इल्ज़ाम है, आप ये से कह रहे हैं, लेकिन वो क्लियर तो करें ना आगे। असल में नवाज शरीफ साहब को मुश्किल है वापस पाकिस्तान आने में, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी हमें कोई पता नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट जितने भी सियासी लोग हैं, ये बस ब्यूरोक्रेसी, हमारे अवाम से तो ये समझ से बिल्कुल बालातर है। जो भी यहाँ पे आता है वो पाकिस्तान को लूटने के चक्कर में ही आता है। अभी पीटीआई की हुकूमत है, तो हम लोग गरीब लोग जो बिल्कुल इस पीटीआई की हुकूमत में दलदल में फंस गए हैं। तब्दीली है, इमरान खान साहब कह रहे थे हम तब्दीली लाएंगे, लेकिन इस तब्दीली का हमें पता ही नहीं है। देखें गरीब लोग मर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, झूठ बोल के गए। उन्होंने तो अपनी जान छुड़ाई है ना। ये लोग आपको पता है कि ये जेलों में तो रह ही नहीं सकते हैं, ये सियासतदान है, ये एएससी में, वहाँ पे भी इनके लिए एसी हैं, ये ऐसे झूठ बोल के अपने आप को छुड़ा लेते हैं। तो मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि इमरान खान साहब इनको ला सकें, मुझे अच्छा, इस हवाले से हुकूमत के वज़रा भी एक पेज पे नहीं है। यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं कि वो वाकई में ही बीमार थे, और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। नहीं, बीमार तो खैर नवाज शरीफ साहब इतने नहीं थे, ज़ाहिर है उनको जब झटके लगने शुरू हो गए, उन्होंने करप्शन दबा के की है, इतनी की है कि हद से ज़्यादा की है। इसलिए उनको जब झटके लगने शुरू हो गए तो उन्होंने कहा मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। तो हमेशा जब सियासतदान कोई ऐसे किसी मराइल में फंस जाए तो उनको हार्ट का पेशेंट तो बन जाते हैं फिर ऑटोमेटिकली वो, इसलिए वो बस वो पाकिस्तान को छोड़ के चले गए। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਗਨ ਤੇ 18 ਖਾਣੇ ਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸੀ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਦੋ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਖਾਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਦਾਲੀ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਆਟਾ, ਚੀਨੀ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਹ जनाब दड़े तड़े अग्गे जुलने आटा महंगा कर सकते हैं, दुनिया की चीज़ महंगी कर सकती है। तो ये क्या हुकूमत साढ़े तक आई, ये तो साढ़े तक मुसीबत आ गई, नवी एक हुकूमत आ गई। कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब गलत बयानी करके मुल्क से बाहर गए थे, वो बीमार नहीं थे इतने कि उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ रहा है। चलो ये फिर इसी अल्लाह जानना, क्योंकि अपनी जान छुड़ाने मारे कोई ना कोई बंदे ही बहाना करना पैना ना, तो क्या करे आदमी। बाहर काफ़ी आ कि सबसे ये दुआ करने की या अल्लाह कोई ऐसा नेक बंदा आ जाए इस पाकिस्तान के अंदर कि सारा मांझा मारी ना सही बंदा इंसाफी है, जरा गलती करे उसकी पोड़ें, जरा डाका मारे उसकी पोड़ें, जरा कत्ल करे उसकी पोड़ें, तांग अच्छी गल बुनसी, जरा चोरी करे उसकी पोड़ें, या जरा बड़े तगड़े लोग के वो बंदे दुए मार जाए जुलना रहे, उसी को पूछना है ना पुलिस वाले पूछें, ना कोई बड़ा गम बंदा पूछे। मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। अगर उसने वो जाती ना, अगर वापस आना होता, कोई भी बीमारी का बहाना किया है, बीमार तो आम सा चोर भी हो जाता है जब वो पकड़ा जाता है, जो कोई भी चोर है जेब कतरा पकड़ा जाता है वो भी बीमार हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता वो नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आ सकते हैं। अगर वो आ भी जाते हैं तो अवाम का क्या फ़ायदा है इसमें, कुछ अवाम का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। अवाम का फ़ायदा इसी में है कि ये आटा अभी 1300 रुपये का बोरा हमें मिल रहा है, 1200-1300 रुपये का दे रही हैं, इससे कम कर दें, ये चोरी है असल। इन्होंने सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान का। सारे सियासतदानों को बैठाओ एक जहाज़ में, शिप में, और कराची फेंक आओ। ये मेरा तो ख्याल ये है कि नवाज शरीफ की जगह अगर मेरे जैसा या कोई भी आम आदमी होता तो मेरा ख्याल है खुद ही वापस आ जाना चाहिए था, ये कहने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि हमें ये लग रहा था कि वो वाकई में ही बीमार हैं, लेकिन शायद उन्होंने गलत बयानी की है, क्योंकि दिख तो ऐसा नहीं रहा कि वो वहाँ जाके बीमार हैं। क्या आप कहेंगे, वो वाकई बीमार हैं या उन्होंने बस भागने के लिए ये झूठ बोला? मेरी बात सुने, वो बीमार हैं या नहीं, एक बात उठ गई ना कि वो धोखा करके गए। अब उनको चाहिए कौम को दिखाने के लिए, लो मैं आ गया हूँ भाई, ये मेरी हालत है। इन लोगों ने जोर दिया मेरी बीमारी है भी बाकी, तो लोगों में साबित करें और झूठा कर दें इमरान को और सबको। अगर वो नहीं आते तो फिर सब समझ लें जो लोग कह रहे हैं वो ठीक है। अच्छा, इस मामले में हुकूमती वज़रा भी एक पेज पे नहीं है। यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब वाकई में ही बीमार हैं, और फवाद चौधरी कह रहे हैं कि वो बीमार नहीं हैं। देखें, जो लोग इस सिलसिले में पहले इस चीज़ की हिमायत कर चुके हैं वो बीमार हैं, अब उन्होंने तो स्टैंड लेना ही लेना है। और जिन लोगों ने पहले कहा था कि यार ये कोई हेरा फेरी है, तो वो कह रहे हैं देखें जी हमने सही कहा। इन बातों को छोड़ दें ना, नवाज शरीफ की बात करें। अगर वो लीडर हैं हमारे तो मैं ये कहता हूँ उन्हें आ जाओ, फेस करना चाहिए, सुने खुद ही ना आए।
میں اگر کسی جگہ میں عزت سے رہنا چاہتا ہوں، میرے 2 بیٹے میرے بھائی وہ چور کسی الزام میں بھاگ جاتے ہیں تو مجھے تو بات کرنے کا حق ہی نہیں پہنچتا، اس معاشرے میں نہیں پہنچتا، پاکستانی قوم اسے قبول نہیں کرتی، جو سچا ہے وہ سامنے ہے، جس پہ الزام ہے وہ فیس کرے آ کے۔ واپس آ جائیں گے میاں صاحب کو، بھاگنے والے تو نہیں ہیں، پہلے بھی تو واپس آئے ہی تھے نا، ان کے کہنے پہ بھی واپس آئے تھے، اس وقت بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے، ان کی مسز بھی ٹھیک نہیں تھی، حالانکہ اس وقت ان کے لیے آنا مشکل تھا، ابھی تو ان کے لیے آنا مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کلثوم نواز جو بیمار تھی اس وقت ان کا ساتھ چھوڑ کے آنا بہت مشکل تھا، ناممکن تھا، اور ناممکن کو انہوں نے چھوڑ کے آ گئے ہیں، اس وقت ممکن کیا، تو ابھی تو ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، لیکن عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ غلط بیانی کر کے گئے تھے، اتنے بیمار نہیں تھے کہ باہر جانا پڑ جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، صحت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ غلط بیانی کر کے گئے تھے یا آپ کو بیوقوف بنا کے گئے تھے تو آپ بیوقوف بنتے ہی نہ، اگر بیوقوف بن گئے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کام اب نواز شریف کو پیچھا کرنا نہیں ہے، آپ کا کام ہے اس ملک کا خیال رکھنا، اس ملک کا تحفظ کرنا، اس ملک میں جتنا بھی غریب ہے اس کا تحفظ کرنا۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں کا نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے کیا کہنا ہے، لوگوں نے اپنی رائے کے بارے میں کھل کے آگاہ کیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب اگر وطن واپس آ بھی گئے اور ان کا احتساب نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا، اس کے بعد حکومت کا کیا رد عمل ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اور صاف ڈیجیٹل کو دیکھنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔